नमस्कार साथियों। तो आज है 30th ऑफ जुलाई 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में रेलवे सेक्टर की दो लीडिंग कंपनी की, जिसका आज क्वार्टर वन की रिजल्ट आउट हुआ। एक तरफ आईआरएफसी, दूसरी तरफ आरवीएनएल, सॉरी रेलटेल, गलती से आरवीएनएल कह दिया था। रेलटेल का आज रिजल्ट आउट हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों इनमें से बड़े कंपनी आईआरएफसी से। बट उसके पहले दोस्तों आप लोग जरा चेक कर लेना तो कि आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपने सर नहीं किया तो फटाफट कर लेना, और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आईआरएफसी। आईआरएफसी दोस्तों एक ऐसे कंपनी है जो 2023-24 तक तो बहुत जबरदस्त चला था। मतलब नेक्स्ट लेवल की रैली था। शेयर कहां था आपके, आई थिंक कि 25-30 रुपए से सीधा सीधा 200 प्लस में पहुंच गया था। और उसके बाद चुनाव खत्म, थोड़ा सा जो माहौल है वो भी शांत हो गया। शेयर गिरते गिरते फिलहाल 70% नीचे, मतलब लाइफ टाइम हाई से अगर हम कंपेयर करें ऑलमोस्ट 65-70% नीचे चल रहा है शेयर। ठीक है, ऐसे में दोस्तों क्वार्टर वन की रिजल्ट एक कहीं ना कहीं मतलब रिवाइवल की तरह काम कर सकते हैं। देखिए पहले रिजल्ट कैसा हुआ। अच्छा, जून 2026 यानी करेंट क्वार्टर में आईआरएफसी की टोटल इनकम आया है 8,261 करोड़ रुपए। नोट करना, 8,261 करोड़ रुपए। अच्छा, मैं आपको थोड़ा पीछे चल के दिखाता हूं। देखिए आईआरएफसी इस फिगर पे इसके पहले कभी आया ही नहीं। इतना आप जान लीजिए कि आईआरएफसी ये जो इनकम जनरेट किया, ये अपने पुराने रिकॉर्ड को ब्रेक करके फिर से एक नया रिकॉर्ड फिक्स्ड किया है। जो पिछले साल कंपनी की इनकम था 6,915 करोड़। तो मतलब इनकम की सेगमेंट पे कंपनी बहुत बढ़िया ग्रोथ रखा। ठीक है, इवन क्वार्टरली बेसिस पर भी कंपनी बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि 7,336 करोड़ से सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर 8,261 करोड़ में पहुंच जाना, ये दोस्तों सच में अच्छी बात है। क्योंकि इसके पहले अगर आप देखेंगे, आप देखिए गिरावट के पीछे एक बहुत बड़ी रीजन ये भी था कि कंपनी की परफॉर्मेंस में थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने को मिला था। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कंपनी की लास्ट ईयर जून क्वार्टर में इनकम कितना था, अब देखिए 6,915। फिर नेक्स्ट क्वार्टर अब देखिए क्वार्टर टू में कितना इनकम था, 6,372। मतलब गिर गया था ना, फिर थोड़ा सा रिकवर करने लगा। ठीक है, तो बीच बीच में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमें इसके पहले भी देखने को मिला। जैसे कि आप 2024 की जो सितंबर क्वार्टर है, चुनाव के ठीक बाद 6,900 करोड़ की इनकम था। फिर देखिए बीच में जो क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4 आप देखिए कम हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी कारण है कि आईआरएफसी की शेयर लगातार गिर रहा था। तो इस बार कंपनी सब पिछले रिकॉर्ड को ब्रेक करके एक फिक्स रिकॉर्ड कर दिया, मतलब एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया, 8,261 करोड़ की इनकम जनरेट करके। उसके साथ साथ दोस्तों एक छोटा सा फैक्टर ये भी है, भले इनकम में इतना अच्छा गेन हो गया, बट बढ़ता हुआ महंगाई, बहुत सारे और भी फैक्टर्स है, जिस वजह से कंपनी की जो मार्जिन है वो श्रिंक हो गया। मतलब पिछले साल जो था 25%, इस बार श्रिंक करके 22% हुआ। और पिछले क्वार्टर में जो था 23%, वो श्रिंक करके 22% हो गया। तो मतलब ईयरली बेसिस पे भी मार्जिन ड्रॉप हुआ, क्वार्टरली बेसिस पर भी मार्जिन ड्रॉप हुआ। बट डोंट वरी दोस्तों, ये आईआरएफसी है, ये तो आपको पता होगा। कंपनी ने क्या किया, अदर्स इनकम में इस बार मैनेज कर लिया। लास्ट ईयर में अदर्स इनकम था 3 करोड़। लास्ट क्वार्टर यानी क्वार्टर 4 में कंपनी की अदर्स इनकम में, मतलब एक्सेप्शनल गेन में, एक्चुअली लॉस हुआ था 7 करोड़ की, और इस बार 130 करोड़ की इनकम जनरेट कर दिया। मतलब बहुत ज्यादा, आप समझ सकते हो। और जिस वजह से इसकी जो नेट प्रॉफिट, अच्छा इसका एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट एक ही होता है, क्योंकि है तो सरकार की कंपनी, तो टैक्स टैक्स देना नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसकी जो नेट प्रॉफिट है इस बार आया है वैसे ही बेस्ट 1,927 करोड़। मतलब इनकम पिछले रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया, प्रॉफिट वो भी पिछले रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। 1,927 करोड़ की इस बार नेट प्रॉफिट आया है। तो पिछले साल मतलब 2025 की क्वार्टर वन में था 1,746 करोड़। मैसिव रेट में ग्रेन हुआ है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था थोड़ा वीक क्वार्टर था। और लास्ट क्वार्टर जो आपको मैं कह रहा था, क्वार्टर 4 में कंपनी की नेट प्रॉफिट था 1,684 करोड़, वहां से भी बहुत अच्छा गेन हो गया। मतलब अगर आप देखेंगे, ये देखिए कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है ना, वो जो कंसिस्टेंसी मतलब मेंटेन कर रहा था 2024 तक, वो बीच में ब्रेक हो गया। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं आसान भाषा में, ध्यान से देखना। कंपनी की नेट प्रॉफिट आप देखिए, आपके एक क्वार्टर में था 1,613, ठीक है। फिर 1,631, बहुत ज्यादा गेन नहीं, हल्का फुल्का कम मतलब गेन देखने को मिला। फिर आया 1,682, फिर 1,746, फिर देखिए 1,777, फिर यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे गिर गया। समझ आ रहा है बात? मतलब जो गेन होना चाहिए था वो एक्चुअली वही 1% 2%, बहुत ही मिनिमल हमें देखने को मिला। और बीच बीच में थोड़ा ड्रॉप भी हो रहा था। और अभी देखिए सीधा सीधा 1,900 करोड़ क्रॉस कर चुका है। और जिस वजह से क्या हुआ, इसका जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस वो भी बढ़ गया। समझ आ रहा है मेरी बात? तो ये कहीं ना कहीं मैं कहूंगा इस बार एक रिवाइवल हो सकता है शेयर्स के लिए। और जैसे कि आपको पता होगा, अभी तो 2026 फर्स्ट हाफ हो चुका है,
26 और सेकेंड अब बाकी है, 29 में चुनाव है, फिर से लोकसभा चुनाव, और ये है सरकारी कंपनी, तो 27 तक आपको इसमें धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ मूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। और अगर सब कुछ सही रहा तो 2028-29 तक तो ये आराम से पुराने लेवल पे पहुंच सकता है। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा क्या चाहिए, अंदर पेशेंस होना चाहिए। बट हाँ, ये बहुत बड़ी फैक्ट है कि शेयर एक्चुअली अपना लाइफ टाइम हाई, जो अगर मैं गलत नहीं हो तो 230 में हिट किया था। एक बार आप लोग भी देख लेना, यहाँ से जो मतलब यहाँ पे दिखा दे रहा है, यहाँ पे तो लगभग 60%, बट 230 के साथ अगर हम कैलकुलेट करें ऑलमोस्ट 65-70% के आसपास शेयर ऑलरेडी नीचे आ चुका है। बट हाँ, उसके पहले अगर आप देखेंगे 2022 से लेके मतलब 2022 के एंड से, जो आपको मैं कह रहा था कि चुनाव के ठीक 2 साल पहले पहले से इसमें मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी सरकारी कंपनी, अब देखिए सिर्फ 2 साल के भीतर भीतर लगभग 900% की रैली दे चुका था। ठीक है, तो उसके बाद तो एक डिप करेक्शन होना ही था, वो ऑलरेडी हो चुका। बस अभी थोड़ा पेशेंस रखिए, आगे की रिकवरी हो जाएगा। अच्छा हाँ, इंपॉर्टेंट जो टेक्निकल लेवल्स की अगर हम बात करें तो इमीडिएटली मैं कहूँगा शेयर के लिए 100 का लेवल को ब्रेक करके ऊपर पहुंचना इंपॉर्टेंट है। और लोअर साइड में जो भी है इसकी इंट्राडे कह रहा हूँ, 52 वीक्स लो मतलब 86 रुपीज के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। 85 से लेके 86 रुपीज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, आशा रखता हूँ कि जल्दी रिकवर कर जाएगा, बस थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, एटलीस्ट 1 साल दीजिए। अच्छा, नेक्स्ट चलिए रेल टेल की रिजल्ट को चेकआउट करते हैं, जो अभी अभी आउट हुआ है। पर उसके पहले दोस्तों एक और बात, जैसे कि देखिए हर रोज आपको मैं 5-6 वीडियो दे देता हूं, और उसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, Q&A सेशन में पार्टिसिपेशन या स्टॉक सजेशंस जैसे फैसिलिटी लेना है तो जरूर दोस्तों ज्वाइन बटन पे प्रेस करके मेंबरशिप जरूर ले लेना। मेंबरशिप की प्राइस बहुत कम है, सिर्फ 59 से शुरुआत होता है, तो आप समझ पा रहे हो आज की डेट में टोटल मतलब इससे सस्ता आई थिंक कि कुछ भी नहीं है। और अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू या स्टॉक सजेशन जैसे सुविधा लेना है तो उसके लिए प्लैटिनम कार्ड है। बाकी कमेंट रिप्लाई, मतलब आप जब कुछ कमेंट में पूछेंगे उसका मैं डायरेक्टली वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा, या Q&A सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पे आप 59 से ले सकते हो। ठीक है, और जरूर चेकआउट कर लेना। और आप अगर प्लैटिनम मेंबर हो तो एक बार कम्युनिटी पोस्ट में जाके जो पोर्टफोलियो रिव्यू की प्रोसेस है उसको जरूर देख लेना एक बार। ठीक है, वहाँ पे टोटली मेंशन किया हूँ। अच्छा, रेलटेल की Q1 की रिजल्ट चलिए चेकआउट करते हैं। ये देखिए, ये BSE की ऑफिशियल वेबसाइट, रिजल्ट आउट हुआ 5:37 पे। चलिए PDF ओपन करके दिखाता हूँ आपको। एक्चुअली मैं कुछ टाइम पहले देख रहा था तो मेरे पास डाउनलोड करके रखा है। देखिए, अच्छा पहले एक चीज आप थोड़ा सा नोट करना, यहाँ पे जितने भी नंबर्स है सब इन लैक्स की फिगर में है। ठीक है, तो लैक्स में तो थोड़ा सा समझने में दिक्कतें होगा, लैक्स की फिगर में है तो मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले दोस्तों ये हो गया आपका करेंट क्वार्टर, ये आपका लास्ट क्वार्टर, और ये आपकी लास्ट ईयर 2025 की Q1 की नंबर। ठीक है, अच्छा दोस्तों एक और बात याद रखना, रेल टेल क्योंकि रेलवेज की कंपनी है, IRFC क्या है, IRFC फंडिंग कंपनी है, फाइनेंसिंग कंपनी, वो अलग बात है। बट रेल टेल जैसे रेल टेल RVNL इसकी हमेशा याद रखना Q4 बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो जिस वजह से यहाँ पे हम क्वार्टरली बेसिस पे इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, वो जस्टिफाइड नहीं है। ईयरली बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करेंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आ जाइए कंपनी की इनकम, क्योंकि सारे के सारे नंबर इन लैक्स की फिगर में है तो करोड़ पे कन्वर्ट करें तो पीछे से 2 अंक को हम कट कर देंगे, वो हो गया करोड़। तो इस बार कंपनी की टोटल इनकम की फिगर आया है 909 करोड़ रुपए, जो पिछले साल था मतलब 2025 की Q1 पे 758 करोड़ रुपए। तो मतलब सिंपल भाषा में एक बहुत अच्छा ग्रोथ रेलटेल ने रखा, 758 करोड़ से बढ़ के 909 करोड़। ऑब्वियसली बात है, देखिए पिछले क्वार्टर में तो Q4 है तो ज्यादा होगा ही, तो इसको हम जिस वजह से कंपेयर नहीं करेंगे। बट दोस्तों इस बार Q1 पे खर्चा बहुत बड़ा है, एक्चुअली इस बात का ही थोड़ा सा डर था। खर्चा इस बार आया है टोटल 813 करोड़, जो पिछले साल था 672 करोड़। और खर्चा काफी बढ़ने के कारण उसका टैक्स कंपनी ने पे किया, और प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी नेट प्रॉफिट की फिगर इस बार आया है 65 करोड़ समथिंग, 65.78 करोड़, जो पिछले साल था 66.10 करोड़, यानी अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 1% के आसपास या थोड़ा सा मार्जिनल ड्रॉप हमें देखने को मिला कंपनी की नेट प्रॉफिट में ईयरली बेसिस पे। ठीक है, ईयरली बेसिस पे। सो इनकम तो इंक्रीज हुआ, इनकम में बहुत अच्छा गेन तो देखने को मिला, बट बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज, महंगाई के कारण कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो मार्जिनल गिर गया। मार्जिनल, बहुत ज़्यादा नहीं, पूरा 1% भी आई थिंक ही नहीं है, बट मार्जिनल गिरा है, जिस वजह से क्या हुआ, इसका जो अर्निंग पर शेयर EPS है उसमें भी मार्जिनल ड्रॉप हमें देखने को मिला। पिछले साल था 2.06, इस बार 2.05। ठीक है, तो ये रेलटेल की रिजल्ट को लेके मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ कि कल कैसा रिएक्शन होगा।
बट IRFC दोस्तों रिकवर करने की पूरा चांस है। पूरा चांस इसीलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी परफॉर्मेंस बेटर हो रहा है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि देखिए शेयर पिछले 6 महीने पे अभी बहुत गिर चुका है, ठीक है। सो यहाँ से एक रिकवरी हो सकता है, टोटल रिकवरी हो सकता है। लेट्स से क्या होता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक और बात याद रखना, आज और भी कुछ कंपनी है जैसे कि वेदांता, जैसे कि मजगांव डॉक, बहुत सारे कंपनी की आज रिजल्ट आउट हुआ है, कुछ का आगे होगा। मैं आपको अगले 2 वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। तो एक भी वीडियो मिस मत करना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और आज रात की दोस्तों 10:30 की वीडियो मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन मार्केट की अपडेट को चर्चा करेंगे। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।